आज माननीय न्यायालय ने आराम से आज माननीय न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि 7-11 पे हम सुनेंगे और अगली तिथि 26 तारीख को दी है। और इस संदर्भ में माननीय न्यायालय आज जो प्राथमिकता दिया है इसकी स्पोषणीयता पर ही वो सुनेंगे। चूंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का इस तरह का डायरेक्शन था 27 तारीख का, उसके अनुपालन में ये मामला प्रोसीड करेगा। तो केवल मेंटेनेबिलिटी पर पहले सुना जाएगा। जी। आपकी तरफ से याचिका थी कि कोर्ट को कि वो जो की कॉपी मांग रहे थे उन चीजों को उस पर आज माननीय न्यायालय ने कहा कि उस पर मैं ऑर्डर कर देता हूँ वीडियोग्राफी। सुप्रीम कोर्ट का इस तरह का डायरेक्शन था 27 तारीख का, उसके अनुपालन में ये मामला प्रोसीड करेगा। तो केवल मेंटेनेबिलिटी पर पहले सुना जाएगा। जी। आपकी तरफ से याचिका थी कि कोर्ट को कि वो जो आप ऑर्डर की कॉपी मांग रहे थे उन चीजों को उस पर आज माननीय न्यायालय ने कहा कि उस पर मैं ऑर्डर कर देता हूँ वीडियोग्राफी फोटोग्राफी की कॉपी आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। लेकिन पहले मेंटेनेबिलिटी पर बात होनी है। जी। शुक्र। जो आज ऑर्डर में करेक्शन भी किया गया, क्या करेक्शन किया गया, क्या करेक्शन किया गया आज कोई? पर ये माननीय न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि हम 7-11 पे सुनेंगे, फोकस्ड करेंगे और जो पूरक प्रार्थना पत्र पड़े हैं पूजा के अधिकारी 1991 के एक्ट को लेकर जो दलीलें दी गई थी, जो बार बार कहा जा रहा था कि सुनवाई योग्य नहीं है, उस पर भी कोर्ट ने कुछ कहा नहीं। अब ये तो विवेचना का कोर्ट के विषय हो गया है और ये उसको ट्रायल पे मदन मोहन जी एक चीज और थी, क्योंकि हिंदू पक्ष बार बार कह रहा था कि यहाँ पर सुनवाई होनी चाहिए और शिवलिंग की बात भी कही गई और ये भी कहा गया कि जो रिपोर्ट कमिश्नर की पेश की गई है उस पर भी फोकस करना चाहिए। उस मसले को लेकर क्या कुछ हुआ? नहीं, उसमें विषय पर माननीय न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि 2 दिन बाद इसको हम ये 26 तारीख जो पड़ रही है डेट उस पर स्पष्ट करेंगे। यानी 26 तारीख को इस मसले पर हर एक जी। महत्वपूर्ण याचिकाएं लगी थी, क्योंकि 4 याचिका थी, तो किस याचिका पर सुनवाई उसको माननीय न्यायालय ने कहा कि उस दिन हम विचार करेंगे, यानी 26 को। यानी अभी ये तय नहीं हुआ है कि किस याचिका पर सुनवाई होगी? जी 26 को। यानी अभी हर याचिका पर सुनवाई होगी, ये 26 तारीख को तय। उन सबको संरक्षित करते हुए सारी याचिकाओं को माननीय न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि इसको 2 दिन बाद वो 26 को सुनेंगे। प्राथमिकता पे 7-11 ही है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश था उसके आलोक में। आपके लिए जीत है क्या है? निसंदेह माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जैसा डायरेक्शन किया और हमने तैयारी कर रखी है, इसके लिए तो हम आशान्वित हैं और अवश्य ही इसमें हम विजयी। शामिल कराने की आप बात कर रहे थे उसको उन्हें देखा जाए। रिपोर्ट पर भी फिलहाल जी बात की है। रिपोर्ट जो आप बात कर रहे थे उसको लेकर के फिलहाल कोर्ट ने अभी कुछ नहीं उसको देखा है। नहीं देखा है और इस पे कोर्ट। मदन मोहन जी हर हर महादेव के उद्घोष भी लगे कोर्ट रूम के अंदर इस फैसले के बाद? हर हर महादेव का उद्घोष हुआ? निसंदेह हर्ष का अनुभूति हुई है। हमारे हिंदू पक्ष के साथियों ने वहाँ पे वादकारी ने इस प्रसंग पे हर्षित हुए। वादी पक्ष वो माननीय न्यायाधीश बैठे रहे, 5 मिनट में उसको पढ़ के सुना दिया। वादी पक्ष ने ये कहा था कि जो साक्ष्य है, जो सर्वे साक्ष्य है, उनको भी जोड़ा जाए। तो क्या वादी पक्ष की इस मामले पर कुछ चीजों को कि आप जो वादी पक्ष की जो मांग थी कि जो सर्वे साक्ष्य है उनको भी जोड़ा जाए, उस पर क्या फैसला हुआ? आज अपनी टीम है वहाँ। कोशिश करेंगे इनसे बातचीत करने की और जानने की कि आखिर जो भी भीतर हुआ उसके बाद उनका क्या रिएक्शन है, वो क्या कहना चाहती हैं। तो देखिए साफ तौर पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं तमाम महिलाएं यहाँ पर और 26 मई को अब अगली सुनवाई की तारीख रखी गई है। लगातार हम अपडेट दे रहे हैं अपने दर्शकों को और जैसा कि आपने देखा कि हिंदू पक्ष के वकील जब बाहर आए हमने उनसे बातचीत की। साफ तौर पर उनका यही कहना है कि इस पूरे मामले को लेकर आदेश 5 मिनट में जज साहब ने पढ़ा, उसके बाद ये बताया गया कि 26 मई को अब अगली सुनवाई होगी। कुल मिलाकर जैसा कि हम बातचीत कर रहे थे और तमाम लोगों से भी हमने यहाँ पर बात की, याचिकाकर्ता महिलाएं भी बाहर निकली है, तो अब ये देखना होगा। साथ ही साथ कोर्ट ने जो कमीशन की रिपोर्ट आई है उस पर दोनों पक्षों से ऑब्जेक्शन मंगा लिए और जहां तक हमारे लोगों का एक एप्लीकेशन था कि वीडियोग्राफी फोटोग्राफी प्रोवाइड की जाए, वो भी कोर्ट वीडियोग्राफी फोटोग्राफी की कॉपियां दोनों पक्षों को प्रोवाइड करेगा। तो अब आज कोर्ट ऑर्डर, जब आज कोर्ट ऑर्डर करेगा उसके बाद हमें कॉपी मिलेगी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी की कमीशन रिपोर्ट पे और 26 मई को सुनवाई है पोषणीयता पे। कमीशन की रिपोर्ट पे दोनों पक्षों से
ऑब्जेक्शन मंगा लिया गया। 1 सप्ताह का समय दिया है उन्होंने जी, 1 हफ्ता के अंदर 26 तारीख को 26 तारीख को सुनवाई। 1 हफ्ते में कमीशन की रिपोर्ट का ऑब्जेक्शन आ गया। है 7/11 का केस की मेंटेनेबिलिटी का केस की मेंटेनेबिलिटी और पोषणीयता और 7/11 का जो प्रश्न है उस पर सुनवाई 26 तारीख से होगी। साथ ही साथ जो मेरा कोर्ट से निवेदन था कि कमीशन की रिपोर्ट पे भी ऑब्जेक्शन मंगाया जाए, कोर्ट ने उस पर भी दोनों पक्षों से कहा है कि 1 हफ्ते के अंदर ऑब्जेक्शन दें और जो वीडियोग्राफी और जो सीडी है, फोटोग्राफी की सीडी, वो भी हमें प्रोवाइड की, उसके लिए भी आदेश किया। जब 26 को सुनवाई है तो 1 हफ्ता तो उसके बाद फिर दोबारा सुनवाई के लिए रखा है। अब 26 तारीख को सुनवाई शुरू हो जाएगी। अब उसके बाद कोर्ट निर्धारित करेगा कि इसकी सुनवाई होनी है, इसको होनी है, अगले दिन होनी है। 26 तारीख को मुस्लिम पक्ष 7/11 पे केस की मेंटेनेबिलिटी पे अपनी बहस शुरू कर देगा। ये बताइए मिलेंगे ये फोटो और इसकी कोर्ट ने कहा है कि वो आज आदेश पारित कर देंगे और 1-2 दिन के अंदर उसकी कितनी देर लगी आदेश की कॉपी पढ़ रहे थे जज कोई साहब? दलील भी दी गई कि नहीं, आज कोई आर्गुमेंट नहीं हुआ था। कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सूट की मेंटेनेबिलिटी पहले डिसाइड की जाए, इसलिए जब सूट की मेंटेनेबिलिटी डिसाइड हो जाएगी तब हम आगे प्रोसीड करेंगे। पर जो कमीशन की रिपोर्ट पे ऑब्जेक्शन आना है, कोर्ट ने कहा कि जो कोर्ट का ऑर्डर है 5/4 का वो प्रभावी है और इससे पहले का ऑर्डर कमीशन की रिपोर्ट पे ऑब्जेक्शन मंगाने का वो प्रभावी है। इसलिए दोनों पक्ष 1 हफ्ते के अंदर कमीशन की रिपोर्ट पे जो कहना चाहते हैं, अपना ऑब्जेक्शन देना चाहते हैं, वो भी दे सकते हैं। तो मेंटेनेबिलिटी पे अगर ये सुना जाएगा, अगर ऑब्जेक्शंस मंगाए गए हैं तो क्या जब मेंटेनेबिलिटी पर सुनवाई होगी तो जो सर्वे का रिपोर्ट है उसको भी मेंशन किया जाएगा? नहीं, बिल्कुल देखिए, सर्वे की रिपोर्ट पे उनसे उनके ऑब्जेक्शंस मंगा लिए गए हैं। 1 हफ्ते का समय दिया गया है। जब तक मेंटेनेबिलिटी पे सुनवाई हो रही है तब तक सर्वे की रिपोर्ट पे ऑब्जेक्शन आके जो मुझे लगता है उनकी बात खत्म हो जाएगी। उसके बाद वो कोर्ट के रिकॉर्ड का पार्ट होगा, वो भी हम रिलाई कर सकते हैं अपने आर्गुमेंट के दौरान मेंटेनेबिलिटी के इशू पे, क्योंकि अभी मेंटेनेबिलिटी का इशू का पक्ष जो है वो मुस्लिम साइड को स्टार्ट करना है और हमें वहां पे उसको रिस्पॉन्ड करना है। तो 26 को उनका आर्गुमेंट शुरू होगा और कमीशन की रिपोर्ट पे ऑब्जेक्शन उनका इन द मीन टाइम आ जाएगा और वो भी साथ में पढ़ा जाएगा। ऐसा हमारा इंटरप्रिटेशन है। यानी अब जो भी होगा 26 को देखना होगा। बिल्कुल, तो साफ तौर पर आपने देखा, ये थे विष्णु जैन जो कि बता रहे थे कि कैसे आज जज साहब ने इस पूरे आदेश को पढ़ा और उसके बाद अब 26 तारीख को वापस से इस पूरे मामले पर मुस्लिम पक्ष भी अपना पक्ष रखेगा और उसके बाद और इसके साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है, जो सर्वे कमीशन की रिपोर्ट थी उस रिपोर्ट को भी दोनों पक्षों के साथ साझा किया जाएगा। यानी सर्वे कमीशन की रिपोर्ट में जो वीडियो और फोटोग्राफ्स कोर्ट में जमा किए गए थे वो दोनों पक्षों को यहां पर दिए जाएंगे और दोनों पक्षों से उस कमीशन रिपोर्ट पर भी कोर्ट ने आपत्ति मांगी है। लेकिन पहले जो सुनवाई होगी वो 7/11 क्या बोला गया है? जो हम लोग फाइल किए थे उसके बारे में सुनवाई हुई, अब 26 से सुनवाई होगी। आपको क्या लग रहा है कि जैसा आप चाहते थे वैसा ही हुआ है? जी हाँ, वैसे ही होगा, उम्मीद है। सब काम हो रहा है, करती है मेरे भोले, सब काम हो रहा है, सब आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हर हर महादेव। सब महिलाएं जो है वकील भी पहुंचे, उनसे भी बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि मेरा नाम सीता साहू है। सीता साहू। सीता जी, ये बताइए कि जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हुई हैं, क्या कहेंगे उस बारे में? अच्छे से हुआ है, 26 से फिर से जो है सुनवाई शुरू हो जाएगा। अच्छा, ये बताइए मैम, जैसा आप चाहते थे वैसा ही हुआ है? जी, न्याय हम लोग को मिलेगा, इसका पूरा उम्मीद है। की बड़ी खबर, 26 तारीख को अब अगली सुनवाई होगी मुस्लिम पक्ष की याचिका पर और साथ ही साथ आदेश 7 और नियम 11 पर भी अब सुनवाई 26 तारीख को होगी। यानी कौन सा फैसला पहले, यानी कौन सा नियम पहले सुना जाएगा, इसको कौन सा केस पहले सुना जाएगा, उसको लेकर के भी अब 26 को सुनवाई होगी। और अगर किसी पक्ष को सर्वे को लेकर के आपत्ति है तो वो भी अपनी आपत्ति दर्ज करवाए, ऐसा भी कोर्ट ने कहा है। सर्वे रिपोर्ट पर सभी पक्ष आपत्ति दर्ज कराएं, जो कि मुस्लिम पक्ष लगातार कहता रहा है कि नहीं, सर्वे होना चाहिए था। अगर वो आपत्ति है तो आपत्ति दर्ज कराएं, उसके बाद ही केस जो है वो सुना जाएगा। ज्ञानवापी केस अब 26 मई को अगली सुनवाई होगी, जैसा कि
विष्णु जैन बता रहे थे कि अब लगातार उस केस की सुनवाई के बाद ये सुना जाएगा कि अब किस केस की सुनवाई किस आधार पर पहले होनी है। यानी आदेश 7-11 यानी 7-11 के अनुसार भी अब 26 तारीख को सुनवाई होगी। आ रहे हैं हमारे साथ इस वक्त हिंदू पक्ष से वकील जुड़े हैं। ये बताइए अंदर क्या कुछ हुआ और कितने देर आदेश जज साहब को पढ़ने में लगे? जज साहब को आदेश पढ़ने में ज़्यादा समय नहीं लगा, 2:30 बजे का समय रखा गया था। आदेश उनका टाइपशुदा था। जज साहब बैठे अपने आदेश सुना दिए कि 26 मई को गोपनीयता पर सुनवाई होगी। हमारे जो प्रार्थना पर दिया गया था कि वीडियोग्राफी और जो दरमियान हुआ कमीशन के दौरान वीडियोग्राफी हुई है, फोटो लिया गया है, उसको भी बतौर साबुत नकल उपलब्ध कराई जाए। माननीय न्यायालय ने आदेश कर दिया कि अपना खर्च वहन करेंगे, आपको नकल मिल जाएगी। बिल्कुल। और तमाम याचिकाकर्ता महिलाएं हमारे साथ हैं। आप लोग भीतर थी, बाहर आई, हर हर महादेव का नारा लगाते हुए। अभी तो कहा गया है कि 26 मई को सुनवाई होगी। अभी से आप लोग 26 अप्रैल से। तो ये बताइए अभी से ही आप लोग जो है एकदम से जश्न मना रहे हैं? हाँ, जोश में आएंगे ना। हम लोग की सुनवाई होगी ना। हम लोग सोचे थे रुक जाएगा, लेकिन हम लोग का रुका नहीं। 26 से कंटिन्यू चलेगा बस। तो अगली सुनवाई की डेट से ही आप लोग खुश हैं? बिल्कुल खुश है। हमेशा सच में विजय होती है। और जज साहब ने जो कुछ भी भीतर कहा आप लोगों ने सुना, आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल बिल्कुल संतुष्ट है। हमें तो पूरा भरोसा। आप लोग हमेशा गाती रहती है गाना, हम लोगों को भी आज सुना दीजिए जी। ज्ञानवापी के मंदिर में बैठे हवन घड़दानी हाय हाय हो घड़दानी। बाबा दुआरे नंदी पुकारे, बाबा दुआरे नंदी पुकारे, नंदी को दर्शन दे जाओ घड़दानी हाय हाय ओ घड़दानी। देखिए तो ये महिलाएं हैं लगातार याचिकाकर्ता। ये लगातार जब से ये पूरा मामला चल रहा है कोर्ट में ऐसे ही मौजूद रहे। 20 तारीख की अगली डेट दी गई है। उसके बाद ये जश्न मनाते हुए बाहर आई, ऐसे ही गाते हुए भजन श्लोक गाते हुए बाहर आई और कहा कि देखिए जज साहब जो भी कह रहे हैं हमें वो पे सुनवाई होता रहेगा बाद में, लेकिन अभी 1 सप्ताह के अंदर आपत्ति मांगा है। 7-11 की एप्लीकेशन, उस पर 26 तारीख से सुनवाई होगी। और साथ ही साथ 7-11 की एप्लीकेशन के साथ जो कमीशन की रिपोर्ट आई है उस पर भी वो अपना ऑब्जेक्शन एक हफ्ते के अंदर फाइल करना दोनों पक्षों को। आप लोग क्या कहना चाह रहे थे पहले से? आप लोग का क्या प्लान था? आप लोग का भी कुछ कहना था? हमारा ये कहना था कि जो कमीशन की रिपोर्ट है उस पर भी ऑब्जेक्शन मंगाया जाए, जिसपे माननीय न्यायालय ने आदेश पारित करते हुए कमीशन की रिपोर्ट पे भी अपना ऑब्जेक्शन मंगा लिया। अब नेक्स्ट हियरिंग 26 से यहाँ चलेगी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.